देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट पर एक बार फिर पेपर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के बाद अब पेपर लीक जैसी आशंकाओं ने छात्रों और पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि राजस्थान से सामने आए एक मामले में दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले लाखों रुपए में एक सैंपल पेपर बेचा गया था और उसमें से 120 सवाल नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलते जुलते थे। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। दावा है कि नीट एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया था। 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे और इस गेस्ट पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए, यानी 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो मार्केट में था। गेस्ट पेपर है। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है। कि पेपर था, उस गैस पेपर में वो करीब 150 पेजेस का वो एक पीडीएफ है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल पेपर लीक की बात से इनकार कर रही है, लेकिन राजस्थान एसओजी मामले की जांच में जुटी है। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 14 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक क्वेश्चन पेपर सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का है, जो केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसी ने 1 मई को गेस्ट पेपर सीकर के अपने एक दोस्त को भेजा। वहां से ये सीकर के एक पीजी संचालक को मिला, जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को दे दिया और उनके जरिए ये अन्य छात्रों और करियर काउंसलर तक पहुंचा और फिर छात्रों के बीच बढ़ता चला गया। एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेस्ट पेपर, जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गेस्ट पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी रहना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर लीक माफिया जो इतना मेहनत कर रही थी पहले, वो पहले क्वेश्चन पेपर प्राप्त करती और फिर एग्ज़ाम वाली रात या उस दिन सुबह सुबह पेपर उस आदमी को देती नहीं, सिर्फ अपनी स्क्रीन पे टैब के ऊपर वो पढ़ाती और टैब के ऊपर पढ़ा के उनको डायरेक्टली एग्जाम सेंटर भेजती। यदि उन बच्चों को दे दिया तो बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे से तीसरे बच्चे, ऐसे हजारों हाथों में चला जाएगा। फिर उस पेपर लीक की कोई वो लीक नहीं बचेगा, वो तो फिर एक तरह से मतलब कि पेपर ही खत्म हो गया। फिर उसका कोई ट्रैक्शन नहीं रहेगा, ना कोई पैसा उनको मिलेगा। पेपर लीक की खबर से लाखों छात्र टेंशन में हैं। उनका सवाल है कि आखिर कब तक पेपर लीक होते रहेंगे और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिरता रहेगा। कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। 2024 में हमने पेपर दिया था, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 627 नंबर आए थे मेरे, फिर भी नहीं कॉलेज मिला था। उसके बाद मैंने 2025 में दिया, इसलिए मैंने कॉलेज ले लिया। इस बार मेरे 640 बन गया मार्क्स, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। लीक होने के चक्कर में, माफिया लोगों के चक्कर में हर बार कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। जो उनकी मेहनत होती है उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता उनको। सारे स्टूडेंट पैनिक मोड में है। इसको पता चल रहा है कि सारे मतलब कि इससे तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन पड़ेगा रैंक में, कि एक सीट के लिए मारामारी होती है। एक नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, और जब जिसको एक 600 नंबर का पेपर मिल रहा है तो इससे तो बहुत रैंक इन्फ्लेशन आएगा। तरह की मेहनत बर्बाद होगी। कोई मेहनत का मतलब ही नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको उसका फल नहीं मिलेगा, जो रुपये देगा उसको मिलेगा। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। एक एग्ज़ाम था तो उसको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम बेस रहने नहीं दिया, इसको आपने एक माफिया का सिस्टम बना दिया पूरा। साल मेहनत करी है, रात दिन पढ़ाई करी है, और बाद में ये पता चलता है कि हमारा नीट का एग्ज़ाम क्लियर वो हो गया है, लीक हो गया है, और बाद में फिर ऐसा कब तक चलेगा। इस बार सबका पेपर हो, जिन बच्चों का अच्छा गया पेपर, तो उनमें भी दिक्कत हो सकती है। मतलब उनको दोबारा तैयारी करना पड़ेगा, दोबारा एग्ज़ाम का टेंशन में करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने मतलब वही गैस पेपर मतलब वही प्राप्त किया है पूरा, तो उनके लिए तो कोई मतलब दोबारा देखना पड़ेगा।
पकड़े गए 14 लोगों में से ज्यादातर करियर काउंसलर हैं। सूत्रों के मुताबिक जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने आया था और वहीं से लीक होने की बात सामने आ रही है। मामले में एसओजी एक्सपर्ट्स और एनटीए से भी सलाह ले रही है, क्योंकि आईबी को इनपुट मिला है कि करियर काउंसलर्स के जरिए ही पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। ऐसे में जांच एजेंसियां कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है और लगातार धरपकड़ जारी है।